जी हाँ, आप देख रहे हैं टीकेआर न्यूज़। मैं हूँ सऊद असर। टीकेआर न्यूज़ के खास प्रोग्राम में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो लड़कियां हैं उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन ये भी एक जानने की बात है कि जो लड़के हैं वो भी पीछे कम नहीं हैं। हमारे साथ जो मेहमान आप देख रहे हैं ये आशिक इलाही हैं, जिन्होंने कॉमर्स में 402 अंक प्राप्त किया है। आज हम जानेंगे कि आखिर आपने जो सफलता हासिल की है इसमें आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे, और फिर ये कि आपका शेड्यूल क्या था, आपने किस तरह की मेहनत की है, और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे कई सवालात हैं और वो सवालात हैं जो हमारे जो टीकेआर न्यूज़ की जो दर्शक हैं उनके भी सवालात हैं जो कि हम लेंगे। सबसे पहले इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है आशिक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई सऊद आलम का, क्योंकि ये इन्होंने अपने टीकेआर न्यूज़ चैनल पे मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। आशिक, जिस तरह से रिज़ल्ट आया और आपने इतना अच्छा नंबर लाया है, लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपका रिज़ल्ट मतलब ये वर्ड क्लियर हुआ उस वक्त आपकी जो फीलिंग थी वो किस तरह की थी, क्या थी पहली फीलिंग? जी, मैं जब रिज़ल्ट देखा तो जो एक्सपेक्ट किया था, जो सोचा था कि इतना लाऊंगा मैं मार्क्स, आया बिल्कुल। थोड़े बहुत कम रहे लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस नतीजे से, इस मार्क्स से बहुत खुश हूँ, इस रिज़ल्ट से। और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं मेहनत किया और इतना लाया, और इस पे नतीजे से मैं बहुत ज़्यादा खुश। जो 402 अंक आप आया है, आप क्या सोचे थे, 400 प्लस या 350 प्लस, या ये जो मार्क्स है या आपके अनुकूल है जैसा आपने सोचा था? जी बिल्कुल, मैं जो सोचा था, मैं जो आंकड़ा लेके चला था कि इतना लाऊंगा मैं मार्क्स, तो वो मैं बिल्कुल लाया। अच्छा, जब आपका रिजल्ट मतलब आया सामने, और फिर जो आपके जो फ्रेंड लोग थे जो आपको रात दिन देखते थे, जिनके साथ आप पढ़ते, जो आपका जो शेड्यूल था, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो किस तरह का खुशी का इजहार कर रहा था? जी, वो लोग तो बहुत खुश थे। उन लोगों ने मुझे शाबाशी भी दिया, और फिर वो लोग बोले बिल्कुल तुम में टैलेंट है, तुम कर सकते हो। शुरू से वो लोग सपोर्ट कर, लोग दोस्त लोग हैं, बहुत सपोर्ट भी किए हैं और काफ़ी खुश भी हैं वो इस रिजल्ट से। अच्छा, तो जो हमारे जो टीकेआर न्यूज़ के जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस है, उनका सवाल है कि आखिर आपका जो नतीजा है, आप इस नतीजे से कितने संतुष्ट हैं? जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश भी हूँ इस नतीजे से, क्योंकि मैं मेहनत किया और उसे उसका फल मुझे मिला। और फिर आने वाले स्टूडेंट जो भी भविष्य में, मैं उससे ये भी कहना चाहूँगा, मेहनत करने से ही फल मिलता है, ऐसे बैठ के कोई चीज़ होने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत करना चाहिए, फिर आपको नतीजा भी उसका अच्छा मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो कोविड-19 है, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह के नतीजे आ सकते हैं? जी, मैं तो कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगा था, मैं तो काफ़ी डर गया था, परेशान हो गया था कि क्लास कैसे होगी, सब लोग तो घर में रहेंगे, कैसे क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, रिज़ल्ट का बहुत चिंता हो रहा था। तो फिर मैं अपना सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो काफ़ी मेहनत किए हम लोगों के पीछे, ऑनलाइन क्लास दिए, फिर क्लास जैसे ही ओपन हुआ फिर बुलाए, बहुत मेहनत किए, बहुत तरीके से, कम समय में ज़्यादा चीज़ आप उसको टेकअप करना था, वो ज़्यादा ही सिलेबस को कंप्लीट किए जल्दी से, उसका फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह चला, बहुत मेहनत किए सर। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सर का। अच्छा, आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए, अब रिज़ल्ट आ गया है, अब इंशाल्लाह कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए मुझे, और मैं चाहूँगा कि मेरा टारगेट है सीए, तो मैं उसी पे कायम रहूँगा, कोशिश करूँगा। अच्छा, आप जिस क्षेत्र मतलब आते हैं, जहाँ से रूरल एरिया से आप आते हैं, यहाँ के लोग अक्सर क्या करते हैं, आर्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। फैकल्टी में अगर आप बात करें, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो साइंस लेके पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत कम ऐसे मार्जिन के लोग हैं जो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं। तो कॉमर्स रखने का रीज़न क्या था आपका? सबसे पहले तो मैं जब 10th किया, मार्क्स अच्छा आया उसमें भी माशाल्लाह, तो मेरे अब्बू का मतलब ख्वाहिश था कि इंजीनियरिंग कर लो, वो मुझे बताए भी कि इंजीनियरिंग कर लो। तो लेकिन मुझे वैसा कुछ फील था नहीं, मतलब मैं कुछ वैसा करना चाह नहीं रहा था, मेरे मन में वैसा कुछ नहीं था इंजीनियरिंग वगैरह। मुझे पहले से ही माइंड सेट था कि सीए का टारगेट लिए हुए कि सीए बनना है, या कोई मतलब उसी फैकल्टी में लेना है। इसलिए मैं घर में बोला, और फिर मेरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोले, वो सीधे बोले जो करना है बस करना है, उसको फिक्स कर लो। अच्छा, एक सवाल और भी आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैट्रिक में मतलब जो है पढ़ाई करने के बाद वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ जाते हैं।
इसका एक रीज़न, इसमें कई रीज़न्स हैं, लेकिन इसमें इसकी जो बुनियादी रीज़न है, जो कारण है, वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। तो आप चूँकि कॉमर्स लिए थे, उसकी जो पढ़ाई है, जो कोचिंग है, वो तो जो आम जन के बस की बात है नहीं। तो ऐसे में आपको आर्थिक रूप से किस तरह का जो दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ा? जी, कठिनाई तो बहुत आई, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप बहुत कोशिश करता है। वो मेरे माँ बाप किए कोशिश और मैं उस कोशिश पे कायम रहा और मतलब बहुत मेहनत से पैसे वैसे दिए, पढ़ाए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो जाए, जैसे भी हम रहें, खाएं पिए, कुछ भी करें, लेकिन तुमको पढ़ना है। तो मैं भी उसी पे कायम रहा कि नहीं, पढ़ना है, माँ बाप का ख्वाहिश है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा, ये तो पढ़ाई की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा जब जो स्टूडेंट जो दौर होता है, उसमें खेल भी बहुत मतलब उनकी ज़िंदगी में जो मायने रखता है। तो खेल कौन सा पसंद है आपको? जी, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं खेलता भी हूँ। और खेल के समय में पढ़ाई वढ़ाई वो उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि खेल जब है तो समय में खेलना है और पढ़ाई के समय में पढ़ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपकी इस सफलता के पीछे जो एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो ये मानते हैं कि शायद कि आपने मोबाइल से उस तरह से दोस्ती नहीं की होगी, चूँकि लॉकडाउन में लोगों को सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया था, हर नोटिफिकेशन को चेक करना और एनी टाइम मोबाइल पर नज़र रखना। तो आप इससे कितना जो है बचे रहे, या फिर आप भी संलिप्त रहे मोबाइल में? जी, मोबाइल का तो शौक़ मुझे उतना नहीं है। वैसे मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन काम, जो चीज़ काम का रहता है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। सोशल मीडिया से उतना जुड़ा नहीं हूँ मैं, कोई ख़ास मुझे लगाव भी नहीं है। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कुछ सीखने वाला अगर यूट्यूब से हो, कहीं से हो, तो वो इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इस लॉकडाउन में कुछ मतलब पढ़ाई के मामले में जितना भी मुझसे हो सका तो वो किया। और फिर बाकी सर्किल में मेरे भी जितने भी लोग हैं, चचा मामा जो लोग भी हैं जिसके साथ में मैं उठता बैठता हूँ, वो लोग को भी कोई खास वैसा मोबाइल का आदत नहीं है। वो कभी भी मुझे कहा नहीं मोबाइल, तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि मोबाइल से जितना पढ़ने वाला सामान है, लॉकडाउन में भी तुम्हारा, उसमें तुम कोशिश करो कि पढ़ लो मोबाइल से। अच्छा, तो एक और चीज़ है कि चूँकि सबका डायरेक्ट सवाल होता है कि आप जब इतना मेहनत करते हैं, तो आपको क्या बनने की इच्छा है, क्या सपना है आपका, ड्रीम्स? जी, मेरा ड्रीम तो है सीए बनने का, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इंशाल्लाह बनूँगा। अच्छा, कुछ याद है सुनाने के लिए कविता वविता? जो लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, आपके तरह युवा? जी, मेरे तरह जितने भी युवा हैं, मैं उससे ये कहूँगा कि आप मेहनत करें। इस दौर में बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं है। आप कोई भी फील्ड में जाए, पढ़ाई का, काम करने का, कोई भी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। मेहनत पे कायम रहिए, आप सफलता फिक्स। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने जो यहाँ तक मकाम हासिल किया है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? शायद सबसे ज़्यादा तो मैं अपना यहाँ तक पहुँचने पे, इतना अच्छा मार्क्स लाने पे श्रेय देना चाहूँगा अपने सर का। बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत मेहनत किए। फिर माँ बाप का, उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाए। फिर मेरे एक आतिफ चचा है, उर्दू का उस समय लॉकडाउन में कोई क्लास वगैरह नहीं था, तो उन्होंने मुझे कुछ ग्रामर पोर्शन, मतलब वो नदवी है, नदवा से फारिग हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उर्दू वगैरह में नॉलेज दिया, कुछ यूनिक टिप्स वगैरह दिए। और फिर कुछ मेरे अबूज़र मामा हैं, फरमान अंकल, ये लोग हैं, नाम चल रहा बोलो नाजिम कर दीजिएगा। हाँ, तो नाजिम मामा है, वो लोग जो है सब मोटिव किए कि नहीं, जब घर में हो, लॉकडाउन है, तो कुछ उर्दू आतिफ साहब से सीख लो, बाकी फिर तुम क्लास जब ओपन होगा तो वहाँ जाके करना। और फिर मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी मुझे इस काबिल समझे कि और मुझ पर मेहनत किए, और फिर मैं यहाँ तक आया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे आशिक इलाही को, जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 402 अंक हासिल करके अपने ज़िला, स्कूल, ख़ानदान, फैमिली, गांव वालों का नाम रोशन किया है। और हम आप चाहते हैं जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सब के दिल में भी जिज्ञासा होनी चाहिए, आप भी पढ़ें लिखें बढ़ें। चूँकि जो है कि किसी शायर ने कहा है कि इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं और ख़र्च करने से कभी घटती नहीं। और फिर कुरान शरीफ की जो पहली आयत है वो भी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो खैर, आप सभी लोग इस मंत्र को पकड़ लीजिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे से जो इंटरव्यू देखने वाले हैं वो कमेंट्स करें, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्या इस तरह के प्रोग्राम आपको चाहिए तो आप ज़रूर लिखें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें अगर आपको हमारा ये काम पसंद है।
और यूट्यूब पर जाकर TKR न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।